वेलकम फ्रीडम क्लब में दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के बारे में। स्टोरी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बुक के कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जिसको लिखे हैं ग्रांट सबथियर ने। कहानी का शीर्षक विकास की उड़ान, एक आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ नौकरी, बिल और कर्ज तक ही सीमित क्यों है? क्या आपने कभी चाहा है कि सुबह आंख खुले तो सिर्फ इसलिए नहीं कि अलार्म बजा, बल्कि इसलिए कि आज आप कुछ अपना बनाने जा रहे हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विकास की कहानी, एक ऐसा नौजवान जिसने आर्थिक गुलामी से निकलकर स्वतंत्रता की उड़ान भरी। आइए चलते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा पर। भाग एक आम शुरुआत। विकास, आवाज में थकान। हर दिन वही सुबह, वही लोकल ट्रेन, वही ऑफिस, और फिर रात को थक कर सो जाना। यही मेरी जिंदगी थी। विकास एक 28 वर्षीय इंजीनियर जो मुंबई की एक निजी कंपनी में काम करता था। हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह आती और 5 तारीख तक खाली हो जाती। ईएमआई। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए जिंदा हूं। भाग 2, बदलाव की शुरुआत। नैरेटर। एक दिन ऑफिस से लौटते समय विकास ने स्टेशन पर एक बुक स्टॉल से एक किताब ली, रिच डैड पुअर डैड। यह किताब उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। विकास गंभीर स्वर में, उस किताब ने मेरी आंखें खोल दी। पता चला कि पैसे के लिए काम करना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, ये 2 अलग चीजें हैं। उसी रात विकास ने एक डायरी निकाली और लिखा, अब से मेरी यात्रा शुरू होती है आर्थिक स्वतंत्रता की ओर। भाग 3, योजना और अनुशासन। विकास। मैंने सबसे पहले अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया। मैंने जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करना सीखा। नैरेटर। विकास ने एक बजट बनाया। हर महीने की तनख्वाह का 20% वह अलग रखता, निवेश और बचत के लिए। मैंने एसआईपी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बारे में सीखा। शुरुआत छोटी थी, RS 500 से, लेकिन धीरे धीरे वह रुचि जुनून में बदल गई। भाग 4, नए कौशल, नया आत्मविश्वास। विकास को एक बात समझ आई, अगर उसे आर्थिक रूप से आजाद होना है तो सिर्फ बचत काफी नहीं, उसे अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाने होंगे। मैंने YouTube से डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। रात को ऑफिस के बाद 3 घंटे सीखने में लगाता। फिर एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला और पहला पेमेंट Rs 1500, वह मेरे लिए लाखों से कम नहीं था। नरेटर। विकास ने धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ाए। अब वह महीने के 800,000 सिर्फ पार्ट टाइम काम से कमाने। मैंने पैसिव इनकम की शक्ति को जाना, ऐसा पैसा जो मैं सोते वक्त भी कमा सकता हूं। नैरेटर। वह अब अपनी कमाई का 40% निवेश कर रहा था। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स। वह हर विकल्प को समझदारी से चुन रहा था। भाग 6, चुनौतियां और धैर्य। लेकिन सफलता की राह आसान नहीं होती। एक समय आया जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। विकास को Rs 70,000 का नुकसान हुआ। मैं डगमगाया, लगा कि मैंने गलत रास्ता चुना है। लेकिन तभी मुझे याद आया, जो गिरने से डरता है वो उड़ान नहीं भर सकता। उसने अपनी रणनीति दोबारा बनाई, रिस्क मैनेजमेंट सीखा, इमरजेंसी फंड बनाया और लंबी सोच। 3 साल बीते। विकास अब एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र उद्यमी बन चुका था। उसके पास अपनी एक डिजिटल एजेंसी थी जो हर महीने Rs 2 लाख से अधिक कमाई कर रही थी। मैं अब वो करता हूं जो मुझे पसंद है, बिना किसी बॉस के, बिना किसी बंधन के। और सबसे बड़ी बात, अब पैसा मेरे लिए काम करता है। विकास ने अब एक YouTube चैनल और पॉडकास्ट शुरू किया, आजादी की राह। उसका मकसद था दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना। विकास। मैं नहीं चाहता कि कोई और वह संघर्ष झेले जो मैंने किया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस शुरुआत कीजिए, आज, अभी। कंक्लूजन। विकास की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी कहानी बन सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता कोई सपना नहीं, एक दिशा है, एक संकल्प है। तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए? याद रखिए, जिंदगी तब बदलती है जब आप फैसला करते हैं कि अब और नहीं, अब वक्त है अपने सपनों को जीने का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने सपनों के लिए काम कीजिए, क्योंकि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है।